जेगेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। वित्त मंत्री ने पेश किया 2024-25 का बजट। सरकार ने राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने घुसपैठ की कोशिश, नाकाम, एक सैनिक हुआ घायल। शहरी वानिकी विभाग द्वारा जम्मू के त्रिकुटानगर पार्क में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। कई किस्म के पौधे लगाए गए। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में बजट पेश किया, जिसमें राज्यों को अपना बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद करने के लिए सरकार लंबी अवधि के आधार पर 1.5 लाख रुपए करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत वित्तीय समर्थन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि 26,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क संपर्क परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। अन्य बातों के अलावा अमृतसर कोलकाता औद्योगिकी गलियारे पर गया में औद्योगिक नोड विकसित किया जाएगा। पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर बटल सेक्टर में प्रभावी गोलाबारी के साथ घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को प्रभावी ढंग से उलझाकर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। भारी गोलाबारी के दौरान एक बहादुर जवान घायल हो गया है। सूत्रों के अनुसार सशस्त्र आतंकवादियों के एक समूह ने कृष्णा घाटी बेल्ट के बटल क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन सतर्क सैनिकों ने उनकी हरकत पकड़ ली और तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि भीषण गोलाबारी में सैनिकों ने आतंकवादियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन एक सैनिक घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। जम्मू शहर में अपने आउटरीच वृक्षारोपण कार्यक्रम को जारी रखते हुए शहरी वानिकी प्रभाग जम्मू ने एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत त्रिकुटानगर पार्क में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। उक्त वृक्षारोपण समारोह में पीपल, रुद्राक्ष के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सजावटी, छायादार एवं एवेन्यू वृक्षों का रोपण किया गया। इस अभियान में डीएफओ अश्विनी कुमार मित्तल व थाना प्रभारी विजय कुमार भी मौजूद रहे। क्या चीज इधर आओ। लो पकड़ो सर पूरा पानी डालना है पूरा नमस्कार सबको, मैं अश्विनी कुमार मित्तल, अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीज़न का मैं डीएफओ हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1 जुलाई से ही हमने पूरी जम्मू सिटी में जो पौधारोपण का जो मिशन है शुरू किया है। आप सबको पता ही होगा कि जो मानसून का टाइम है, जो बरसात का टाइम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होता है, जिसके अंतर्गत हम माँ वसुंधरा धरती माता को ना
सजाने का टाइम होता है और उनकी सजावट पेड़ पौधों से ही होती है, जो मैं काफ़ी बार ये बात रिपीट कर पा रहा हूँ। 1 जुलाई से ही हमने यहाँ जम्मू में डिफरेंट जगहों पे हम लोगों के साथ मिलके सभी स्टेक होल्डर को साथ लेके हम लोग छोटे छोटे प्लांटेशन इवेंट्स कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि पहले हमने थोड़े 2 मंथ पहले ही बहुत गर्मी देखी, तब हम बोलते थे कि पेड़ पौधे और ज़्यादा होने चाहिए। आइए, मौका है जुड़ने का डिपार्टमेंट के साथ। हम आपके माध्यम से पूरे जम्मू सिटी के लोगों को ये अपना मैसेज देना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के साथ जुड़िए, हमारी इवेंट्स के साथ हमारे साथ हिस्सा लीजिए। हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का भी कंपोनेंट रहता है, जिसमें आप लोग अपने लोकेलिटी में ले जाके पौधे लगा सकते हैं। हमारा जो टारगेट है सिटी केला, वो तो हम पूरा करेंगे। उसके अलावा हमें लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आइए, हमारे साथ कुछ पौधे अवेलेबल भी हैं, हम लोगों को प्लांट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू सिटी में जो हम ट्री कवर है उसको एक्सटेंड कर सकें। क्योंकि जम्मू सिटी का देखिए टेरेन ऐसा है, बहुत ही कम जगहें हमें बची हैं जो कि हमें जहाँ पे अच्छी प्लांटेशन हम कर सकते हैं, ताकि जो अर्बनाइजेशन है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सीमित किया जाए। आज जेडीए का पार्क है, यहाँ पे मेरे साथ जेडीए का स्टाफ भी यहाँ आया है, और उसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंटली हमारे रिटायर्ड एडिशनल पीसी साहब हैं। ये अपने टाइम के बहुत ही एक उम्दा ऑफिसर रहे हैं, हमारे वेटरन ऑफिसर है इस समय। योगी निदेशक पशुपालन विभाग जम्मू डॉक्टर वहीदा परवीन ने नदीम अहमद मनानोर की उपस्थिति में पशुधन विकास अधिकारी जम्मू के पुनर्निर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस भवन का नवीनीकरण 4.88 लाख की लागत से किया गया था। इस दौरान डॉक्टर जफर इकबाल पशुधन विकास अधिकारी जम्मू ने योगी निदेशक एनिमल हस्बेंड्री जम्मू को तत्काल अच्छे डिजाइन के लिए धन्यवाद दिया। ये पहले देख लो। मैं आपके पास फैन है यार, इनको फैन दे दो। मैम डायरेक्टेड में जो खोले हुए दे देंगे। मंगलवार को आते हैं भरने के लिए, बार ये सब सिस्टम ये इनका बाथरूम वगैरह है। डॉक्टर दलजीत का क्या हुआ? उसका बात मालूम है क्या? वो हाँ, नहीं, हमन बन गया। वो बन गया। सर एक मिनट। कि ये जो आपका एयरपोर्ट है, इसकी एक्सपेंशन के लिए हमें बेलीचराना सारा कंप्लीट खाली करके दूसरे शिफ्टिंग करनी थी। तो शुक्र है अल्लाह का कि हम लोगों ने तकरीबन सारा ही शिफ्ट कर लिया है। और ये जो एरिया था हमारा यहाँ पे सतवारी में, ये बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत प्यारा एरिया था, लेकिन ये बिल्डिंग सारी हमारी टूटी फूटी थी, बिल्कुल डिफंक्ट थी। तो हमने इनको दोबारा से रिनोवेट करके आप देख ही रहे हैं कि कितना खूबसूरत बनाया है। और आज ये खुशी का मकाम है कि हमने अपने ऑफिसर्स को एज ऑफिसर्स बिठाया है यहाँ पे, और बहुत अच्छी रिनोवेशन की है इन लोगों ने। ये शुक्र है ऊपर वाले का कि हम लोगों ने कम्प्लीटली अब एयरपोर्ट जो एक्सपेंशन का जो पार्ट था हमारा बेलीचराना में, वो हमने खाली करके यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिए हैं सारे ऑफिसर्स। सतवारी हमारा एक जगह है, वहाँ हमारा काफ़ी 20 कनाल की लैंड थी, वहीं हमने ये सब रिनोवेट करके सब ऑफिसर्स को यहाँ सेटल कर दिया। श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट संस्कृत माह के शुभारंभ पर पक्काडंगा पुलिस स्टेशन के बाहर 5000 पौधों का वितरित किया गया। और आपको बता दें कि पूरे माह देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भव्य कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। संस्कृत माह का समापन 19 अगस्त श्रवण पूर्णिमा के दिन होगा, जिसमें सभी जम्मू वासियों को आमंत्रित किया गया है।
आपने सही कहा कि हम शौक में पौधे लगा तो लेते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण हमें घर में करना चाहिए। जहां जहां भी हम लगाएं, ठीक समय पर पानी देना, ठीक समय पर उसमें खाद देना, उचित देखभाल करना, ताकि वो बड़ा होकर के सही मायने में हमें भी फायदा दे, अगली जनरेशन को भी फायदा दे। तो केवल मात्र ये फोटो ऑप्स नहीं होना चाहिए कि पौधा ले लिया, एक जगह जाके लगा दिया, उसके बाद ध्यान नहीं किया, तो उसमें भी मैं समझता हूं कि राष्ट्र के संसाधनों की बर्बादी है। उसको लेकर के जहां भी हमें उचित स्थान लगता है, लगा करके उसको सींचना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों को हम पालते हैं, उसी तरह ये पौधों को पालना है ये, और वहां स्थिर रह करके इन्होंने हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देनी। आज हमने सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के सहयोग से संस्कृत माह का शुभारंभ किया है। आज इनके सहयोग से 5000 निःशुल्क पौधे जो है वितरण किए जा रहे हैं और पूरे माह संस्कृत माह मनाया जाएगा। 19 अगस्त को संस्कृत डे है और पूरे माह मनाया जाएगा। इसमें ड्रग्स के ऊपर रैली होगी और आज पौधे बांटकर इसकी शुरुआत की है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम टाइम ले रहे हैं। अगर मिल जाते समय वहाँ संस्कृत पढ़ाई जाएगी और हमारा संस्कृत गुरुकुल गाँव में, शहरों में संस्कृत पढ़ा ही रहा है। और एक प्रयास किया है कि जो वर्तमान की कुरीतियां हैं, जैसे ड्रग्स एक समस्या बनी हुई है, साइबर क्राइम है, लोग जो है पौधे गाँव में पेड़ काट रहे हैं, उसी के चलते हमने जो संस्कृत के साथ इन विषयों को जोड़ा है। आज संस्कृत माह का उद्घाटन हुआ है। आप मीडिया बंधुओं का बड़ा ही धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कितने प्रशासन पूरा हमारे साथ है और प्रशासन आपको ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही पौधे लगा रहा है और अगर सोशल फॉरेस्ट्री और पौधे कटते हैं 1000 तो ये 10 लाख लगाते भी हैं और इनके सहयोग से ही आज 5000 पौधे निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है पूरा सहयोग कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं ये संस्कृत का महोत्सव शुरू हो रहा है आज से 23 से 19 अगस्त तक चलेगा। तो इसमें ये हमारे रोहित शास्त्री जी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने जो है ये पूरा महीना जगह जगह डिफरेंट जगह जाके ड्रग्स पे भी लोगों को काउंसलिंग करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाके लोगों से बात करेंगे, प्लांटेशन करेंगे और जगह जगह जाके ये प्लांटेशन करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि पेड़ जो है बहुत कम होते जा रहे हैं, उससे इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके जो इस महा उत्सव पे जो इन्होंने एक पौधे लगाने का जो एक इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है और हम सारे लोग मिलकर जो है इनको सपोर्ट करते हैं और जहाँ जहाँ भी ये जाएंगे हम इनके साथ रहेंगे। जहाँ भी जिस लेवल पे ये जाएंगे हम इनके साथ रहेंगे। और जैसे बताया कि ड्रग्स का भी बहुत ज़्यादा इन दिनों चल रहा है, जैसे उसके लिए भी ये हम यहाँ भी लोग आएंगे, उनको ये काउंसलिंग करेंगे कि इस गलत चीज़ से, गंदी चीज़ें सोसाइटी से दूर रहे और इन चीज़ों में अपने आप को पार्टिसिपेट करें, सो दैट कि हमारी सोसाइटी जो है ग्रो करे। इसीलिए तो आज आप ये महोत्सव जो है वो शुरू हो रहा है कि पेड़ लगाओ और इस पर्यावरण को आप बचाओ। सो जैसे ही पेड़, जितने ज्यादा पेड़ लगे इतना हमारा जो है पोल्यूशन फ्री एरिया होगा और सारे लोग जो है अपनी हेल्थ में भी इस पे ज्यादा ठीक रहेगी और सारा चीजें जो है वो सोसाइटी में ठीक रहेगी। किसान धान की फसल को वर्षा जल से बेहद लाभ हुआ है। बारिश होने से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि इससे किसानों की धान की फसलों को बेहद लाभ पहुंचा है। मैं सुरिंदर सिंह दड़ पंचायत ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਫਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਿਰੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੋ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੇਤੁਕੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਆਸਪੁਰਾ ਬਿਸ਼ਨਾਥ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਫਸਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
मेरा नाम सतपाल मांडी आर चक्सियां तहसील आरसपुरा जिला जम्मू किसान जनाब अही पहले अपील की थी इरीगेशन डिपार्टमेंट के चीफ अगे और सरकार अगे कि मेहरबानी करो जेडे अपने 12 बंदी नहरां दी करते पे ना नहीं पूरी होनी चाहिए, अद्धो अद्ध पानी छड्डना चाहिए। लिहाजा जेडे किसान भरा ने उनदियां जेहड़ियां फसलां ने जनाब वो दरेड़ा फड़ गई दियां ही, मुंजी जी दरेड़ा हो गई ही, क्योंकि पानी की वजह के नाल बार्डर के भी जिन्ने मेरे भरा ने वो बार्डर के भी जोड़े उन्होंने कई दी अज फसलां नहीं लगियां तो कई दी दरेड़ा पै गई। तो अही धन्नवाद करने ईश्वर महाराज का और इंद्र देवते का, अज जी रात नूं बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है। असी शुक्र करने उस परमात्मा का, किसान भरा जिहड़े खुश हो गए ने और फसलां भी भरपूर होणगियां। तो अही जनाब फिर दोबारा अपील करने कि मेहरबानी करके परमात्मा फिर एक बारिश होर सुटिया जाए। शुक्रिया जनाब, जी इंश्योरेंस की गल है, असी सरकार दे अगे भी बेनती करने और किसान भरावां भी बेनती और अपील करने कि मेहरबानी करो अपने अपने फसलों का इंश्योरेंस जरूरी कराओ। इंश्योरेंस कराओगे तो तुहानूं फायदा होएगा। किसी वजह के नाल किसी मौके बारिश ज़्यादा आ जाती, जो मुंजी फसल का टाइम आ जाता, पक्कन के उत्ते आ जाती है बासमती, तो जे बारिश कि मुंजी झाड़ी जाती है किसी मौके, परमात्मा करे ऐसी गल नहीं होनी चाहिए। तो किसान भरावां नूं तां इंश्योरेंस का पूरा लाभ मिलेगा जी। शुक्रिया, जय हिंद। कांग्रेस ने पुनर्गठन अधिनियम एलजी को अधिक शक्तियां देने, राज्य का दर्जा बहाल करने, घुसपैठ आदि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता मंजूर अहमद भट्ट ने विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक कमजोर सरकार है जिसे देश के हित के लिए कुछ नहीं किया और युवाओं को बेरोजगार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कैदियों को हमारे कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। स्टेट हुड को वापस दो, वापस दो, वापस दो। स्टेट हुड को वापस करो, स्टेट हुड को वापस करो, स्टेट हुड को वापस करो, हमारे कानूनों को वापस करो, कानून को वापस करो। आज आपको पता ही है, आज इस बात पे हमारा प्रोटेस्ट था। जैसे इन्होंने हाल ही में गवर्नर इंतजामिया को जो एम्पावर किया गया, आज हमारा प्रोटेस्ट उस बात पे है। जैसे आपको पता है कि जम्मू डिवीजन में जैसे पूरा मिलिटेंसी का ग्राफ खत्म हो गया था, वहाँ से फिर मिलिटेंसी उड़ गई। वहाँ हमारे शहीद, हमारे जवानों ने वहाँ शहादत दे दी। ये इन बातों पे आज प्रोटेस्ट था। जैसे हमारे पानी का मसला, जैसे हमारे बिजली का मसला, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन मेन मसला यही था कि जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बताया था कि पार्लियामेंट में बताया था कि हम स्टेट हुड J&K को वापस देंगे इलेक्शन से पहले। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।